हेलो एवरीवन। तो कल हमने सिलेबस देख लिया था। अब हम यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, जो हमारी क्वांटम फिजिक्स है उसकी यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन। वैसे इस बुक का नाम हमारा है एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। ये सबको पता ही होगा, जनरल सी डेफिनेशन है। इसमें होता है जब हम किसी मेटल की सतह होती है उस पर हम एक निश्चित आवृत्ति एच न्यू, जैसे हमारी निश्चित आवृत्ति है न्यू, ठीक है, इससे उच्च आवृत्ति, एक आवृत्ति फिक्स होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स होती है, उस फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की अगर हम प्रकाश लाइट इस पर आपतित कराएं धातु की सतह पर, तो धातु के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इस धातु की पृष्ठ से, इस धातु की सरफेस से इलेक्ट्रॉन एमिटेड होने लगते हैं, क्योंकि ये जो हमारी ये निश्चित आवृत्ति है, फिक्स जो फ्रीक्वेंसी है, इसकी लाइट को ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, और इसकी पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन एमिटेड होंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, ठीक है। जो ये इंसिडेंट है ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाती है, ठीक है। अब अगर हम इस लाइट को फोटोन लें, तो फोटोन से इस जो हमारी मेटल है इसकी सरफेस जो इलेक्ट्रॉन एमिटेड होंगे उसके कारण करंट फ्लो होती है, इलेक्ट्रॉन के कारण करंट फ्लो होती है। तो फोटोन अगर हम लाइट लें, फोटोन लाइट अगर धातु की पृष्ठ पर आपतित कराएं, तो इससे एमिटेड जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनके कारण करंट फ्लो होगी। उस करंट को प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है, लाइट इलेक्ट्रिक करंट। अब इस घटना पर जो हमारे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इस पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया। एक्सपेरिमेंट से चेक किया गया कि कैसे ये एमिटेड होते हैं इलेक्ट्रॉन, कैसे ऑब्जर्व होते हैं, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया कि एक कांच की नली ली गई, उसके अंदर दो धातु की प्लेट ली गई, ठीक है। ये हमारी कांच की नली है, जैसे मैं रफली बना रही हूँ, ठीक है। तो ये कांच की नली है, इसमें दो धातु की प्लेट ली गई, P1 और P2 धातु की दो प्लेट है मेटल की, ठीक है। और इन दोनों प्लेटों को एक कुंजी की सहायता से, जो परिवर्तित होती रहती है, द्विक कुंजी की सहायता से जोड़, किस प्रकार होती है द्विक कुंजी, कुछ इस प्रकार होती है, और इसको द्विक कुंजी की सहायता से बैटरी से जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट था। ये तो ऐसे ही कोई नहीं, इसमें दो धातु की प्लेट ली गई P1 और P2, इसको बस कुछ नहीं किया, दोनों प्लेटों को द्विक कुंजी की सहायता से बैटरी से जोड़ा गया, ठीक है। अब इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया कि कोई फिक्स फ्रीक्वेंसी न्यू नोट है, ठीक है। न्यू नोट से उच्च आवृत्ति, जैसे कि न्यू आवृत्ति का फोटोन को धातु की प्लेट P1 पर आपतित कराया गया, ठीक है। जो धातु की प्लेट P1 पर आपतित कराया गया, तो इससे इलेक्ट्रॉन एमिटेड होंगे। जो इलेक्ट्रॉन एमिटेड होंगे वो, जैसे इलेक्ट्रॉन एमिटेड हुए, वो P2 प्लेट तक पहुंच जाते हैं, ठीक है, जिससे इलेक्ट्रिक करंट का मान भी बढ़ता है, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे वैसे इलेक्ट्रिक करंट का मान भी बढ़ता है। और इसमें एक वोल्ट मीटर भी लगा हुआ होता है, जिसके कारण इसकी वोल्टता को हमें मापते हैं, ठीक है। तो एक नियत वोल्टता तक तो करंट का मान हमारा बढ़ता है, कांस्टेंट वोल्टेज तक हमारी करंट का मान बढ़ेगा, ठीक है। और एक निश्चित वोल्टता के बाद कि
एक हमारी फिक्स वोल्टेज हो जाएगी, उसके बाद हमारी करंट का मान घटने लगेगा। ठीक है, घटने नहीं मतलब एक जगह जाकर कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये घटना थी जब यहाँ पर प्लेट P1 को, जो हमारी प्लेट P2 को पॉजिटिव दिया जा रहा था और P1 को नेगेटिव वोल्टता जा रही थी। अब इसकी अगर डायरेक्शन को हम चेंज कर दें, जो बैटरी है उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दें, ये माइनस ये प्लस हो जाए, मतलब ये प्लस और ये माइनस हो जाए। इस कंडीशन में जो सभी इलेक्ट्रॉन है ये ऋणात्मक होने के कारण करंट किधर फ्लो होती है, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, तो पहले ये इलेक्ट्रॉन P2 तक नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, सारे जो इलेक्ट्रॉन है वो P2 तक नहीं पहुंच पाएंगे। इस कारण जो वोल्टेज का मान ऋणात्मक डायरेक्शन में बढ़ता है, तो करंट का मान भी ऋणात्मक डायरेक्शन में बढ़ेगा। अगर हम इसकी तीव्रता के साथ, इंटेंसिटी के साथ अगर इसकी वोल्टेज का ग्राफ देखें तो कुछ इस प्रकार मिलता है हमें। ये हमारी वोल्टेज है, ये इंटेंसिटी आई। ठीक है, तो ये फिक्स वोल्टेज है V0, जिसको बोलते हैं निरोधी विभव, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो इसके बाद ये करंट जैसे बढ़ेगा और ये कुछ इस प्रकार मिलेगा। ठीक है, जो ये I1 है हमारा, I2 है, I2 की वैल्यू I1 से ज़्यादा है, दिख रहा है, ये I2 अधिक है, I1 कम है। ठीक है, ये करंट है इधर, सॉरी इंटेंसिटी नहीं है, करंट है, I करंट। ठीक है, I2 की वैल्यू I1 से ज़्यादा है। यहाँ I1 और I2 क्या है, इंटेंसिटी, लाइट की, लाइट इंटेंसिटी। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसकी इंटेंसिटी कम है, इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है। इससे क्या पता चल रहा है, करंट ज़्यादा है तो इंटेंसिटी भी ज़्यादा है, करंट कम है तो इंटेंसिटी भी कम है। कंफ्यूज मत होना, जो ये I1 I2 इंटेंसिटी को शो कर रहे हैं और ये I करंट को, तो करंट और इंटेंसिटी इनके बीच हमने समानता देखी है कि क्या है क्या नहीं है। और जो हमारा स्टॉपिक पोटेंशियल होता है, इस पर करंट का मान 0 मिलता है। ठीक है, निरोधी विभव होता है, उस पर धारा का मान 0 हो जाता है। ठीक है, इस ग्राफ से हमें पता चल रहा है, तो बिल्कुल क्लियर है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, इसमें हमने नॉर्मल से देखा कि धातु की, जो मेटल की एक सरफेस होती है, उस पर हम फोटोन जैसे आपतित करा रहे हैं, तो फोटोन आपतित जैसे ही होंगे तो इसकी एनर्जी को ये धातु की पृष्ठ है, सरफेस, एब्जॉर्ब करेगी। ठीक है, एब्जॉर्ब करके अपने अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन को एमिटेड करेगी। ठीक है, इस कारण इलेक्ट्रॉन एमिटेड होंगे। तो इस जो ये इंसिडेंट होती है, यही कहलाती है हमारी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। ओके, तो कल हम देखते हैं इससे नेक्स्ट। यहाँ तक क्लियर? ओके, बाय बाय।